सलमान लोग कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ, सब गंवार किसको आ रहा ही नहीं। और इमरजेंसी है, आईसीयू पे पेशेंट के जर्नल में डाले तो डाले, ऊपर से नर्स को ट्रीटमेंट दे दिए देखने। कुछ भी आ रहे, कुछ भी छुपा दे रहे, बस मेरा अप्पा तड़प रहे, सांस नहीं आ रही, तड़प रहे। मैडम मोबाइल में बिजी है, मैडम को अपने बॉयफ्रेंड से फुर्सत नहीं है। मैं बोला रिपोर्ट में क्या आएगा कभी मालूम पड़े, बोले शाम में मालूम पड़ेगा। और अंदर से बाहर आए तो पूरे ठंडे। बताइए हॉस्पिटल को ताला लगा दो, हमको इंसाफ दो। इंजेक्शन देके मार दिए मेरे बाप को। इंजेक्शन देके मार रहे इन लोग ने, जानबूझ के डरा रहे इन लोग कि कुछ मत करो, धांधली मत करो इधर। मेरे को पुलिस से खतरा है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के एमएम वली स्थित टीएमसी हॉस्पिटल जो हकीम अजमल खान हॉस्पिटल है, इसमें एक बार फिर मरीज के परिवार ने डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है और हॉस्पिटल में इस मामले को लेकर जमकर बवाल हुआ। मरीज के परिजनों पर हॉस्पिटल स्टाफ ने मारपीट का आरोप और तोड़फोड़ का भी आरोप लगाया है। हमने मरीज के परिवार और हॉस्पिटल स्टाफ दोनों तरफ से उनका पक्ष लिया है। क्या कुछ दोनों तरफ के लोगों ने बताया है वो भी आपको हम सुनाएंगे। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में मारपीट और बवाल के दरमियान ऐसे हालात हो गए कि हॉस्पिटल में पुलिस का भारी बंदोबस्त लगाना पड़ा। जानकारी के अनुसार मुंब्रा के रहने वाले अब्दुल लतीफ़, जिनकी उम्र लगभग 50 प्लस है, उनको रात के वक्त में सांस लेने में तकलीफ हुई थी। और अब्दुल लतीफ़ के बेटे सलमान ने बताया कि करीब 3 बजे रात को उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लाया गया। जब यहां पर पहुंचे तो एडमिट नहीं किया जा रहा था। काफ़ी मशक्क़त के बाद अब्दुल लतीफ़ को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, मगर इसी बीच आज दोपहर से पहले ही अब्दुल लतीफ़ के परिजनों को खबर लगी कि उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है और उनका डेथ हो गया है। ऐसा परिवार को जानकारी मिली, जिसके बाद परिवार के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और टीएमसी हॉस्पिटल में यहाँ जमकर बवाल हुआ। हॉस्पिटल प्रशासन ने तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। साथ ही हॉस्पिटल के स्टाफ के एक यामीन शेख हैं, जिन्होंने मरीज के परिवार पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। वहीं हॉस्पिटल के तरफ से ये भी बताया गया है कि जो मरीज़ हैं अब्दुल लतीफ़, वो अभी ज़िंदा है, लेकिन वो वेंटिलेटर पर है। उनकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि जो मरीज़ हैं अब्दुल लतीफ़, उनके जो बेटे हैं सलमान, उन्होंने लापरवाही हॉस्पिटल के तरफ से बरती गई इस तरह का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। और उसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन के तरफ से क्या कुछ इस मामले को लेकर कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। चलो रे, हम लोग को जान चलेगा उसकी जब आए वो लोग जमा इंसाफ चाहिए मेरे को। पेशेंट से अरे डॉक्टर को फाइट करो, वो यहाँ पर कोई डॉक्टर ही नहीं है, सब गंवार लोग है, कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ, सब गंवार है, किसको आ रहा ही नहीं। डॉक्टर कभी 12 बजे आएंगे, शाम में आएंगे, जो अब तक हो गया नहीं। जहाँ मैं तो जैसा लाया तो ठीक ही रहेंगी। मैं लेके आ जाए, जैसा लाया तो वैसे ही लेके जाऊंगा। चल के आए थे, अच्छे से आए थे, अच्छे से जाएंगे। वैसे कार्रवाई सब पे, ये हॉस्पिटल पे होगी, ये हॉस्पिटल पे होगी। भाई वो भाई किधर हो जो रात में जाओ, किधर है मालूम पड़ेगा। सलमान ये बगल जा रखे थे मेरे अप्पा को वहाँ लेके जा रहा हूँ मैं दिखाने, वहाँ लेके जा रहा हूँ। नहीं वहाँ लेके जा रहा हूँ। क्या हुआ वो बताएंगे।
ए बेटा रुक ना जरा काय को ये सर, मेरे अब्बा को रखे थे वहाँ लेके जा। कौन डॉक्टर था? वो मेरे भाई लोग हैं, सब पूरा 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 देखेगा, पूरा समाज देखेगा कि सर देख क्या हो रहा है अंदर। नहीं लेंगे, लेके जाओ यहाँ वहाँ। तो मैंने झगड़ा किया, लड़ा इन लोग से, क्यों लेके जाओ, हम मुमरा के रहवासी है, हम इतने साल से रह रहे, क्यों नहीं लेके जाए, क्यों किया? तो भी वो ऐसे वैसा करके जगह खाली करवाया एक, और इमरजेंसी है, आईसीयू का पेशेंट के जर्नल में डाले, और डाले तो डाले, ऊपर से वो नर्स को ट्रीटमेंट दे दिए देखने, ना रिपोर्ट ना कुछ। कौन थी नर्स, नाम वगैरह कुछ मालूम नहीं है, कुछ मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं कौन नर्स क्या है, कुछ भी आ रहे, कुछ भी छुपा दे रहे, बस 2 से 3 ग्लूकोज चढ़ाए वो रात में, बस उसके बाद से कुछ भी नहीं हो। खाली मेरा अब्बा तड़प रहे, सांस नहीं आ रही, तड़प रहे। उनको बोल रहा हो मैडम देखो, मैडम मोबाइल में बिजी है, मैडम को अपने बॉयफ्रेंड से फुर्सत नहीं है, मैं देख रहा हूँ लाइव अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर रही है। मैं बोला मैडम देख लो, तो बोले वो डॉक्टर आएंगे देखेंगे, कभी आएंगे? तो बोले वो शाम में आएंगे, शाम में मालूम पड़ेगा। मैं बोला रिपोर्ट में क्या आएगा, कभी मालूम पड़े? बोले शाम में मालूम पड़ेगा। ये देखो 12 बजे तक क्या हो गया, ये ऐसा ये हॉस्पिटल है। MRI करने लेके गए उनको, हमको नहीं मालूम था, उनको लेके गए, हमको भगा दिए। आपको नहीं पता, इन्फॉर्म नहीं किए? नहीं करे, हमको इन्फॉर्म ही नहीं किया। हम लोग बाहर बैठ गए, हम लोग बैठे, हमको मालूम भी नहीं कहाँ से लेके गए, कहाँ नहीं। मेरे को बाजू वाले ने फोन किया, क्या बोले भाई तुम्हारे अब्बा को MRI में, उसको पहले ही बोल के गया, बिना इन्फॉर्म करे MRI ले? हाँ, ये देखो वो बंदे का नंबर भी है जिससे अभी बात की है बाजू वाले, उसको नंबर देके क्या, मतलब कुछ भी रहेगा भाई फोन कर, मैं सोया नहीं हूँ, जाके सो के आता हूँ। तो मैं गया भी नहीं, आधे रास्ते से रिटर्न आ गया। बोले भाई तुम्हारे अब्बा को MRI के लिए लेके गए, तो मैं अंदर गया तो अंदर है ही नहीं। मैं बोला पुप्पू यहाँ से ही लेके गए, बोलते तो बोले नहीं लेके गए। तो ये बात में देख रहे तो अंदर है, और अंदर से बाहर आए तो पूरे ठंडे, तो ये चला गया था उसकी रिपोर्ट लाने के लिए, तो ठंडे पूरे भागते भागते वेंटिलेटर पे लेके गए। मैं भागते आई उनके पीछे, मेरे को जाने नहीं दे रहे थे, तो मैं भागते मैं गई थी, मेरे को जैसा मैं लाया था मेरे बाप को दे दो मेरे को, मैं तो हॉस्पिटल को ताला लगा दो, हमको इंसाफ दो। ये दवाखाने में एक नहीं, ऐसे कईयों हो गए। मैं चिल्लाई जब जाके इन लोग आए, नहीं तो इन लोग कोई भी नहीं आया। इंजेक्शन देके मार दिए मेरे बाप को, इंजेक्शन दे के मारे इन लोग ने, जानबूझ के वो इंजेक्शन दे के मारे, इंजेक्शन दे के इन लोग ने मारे। बाप तो मार ही दिए इन लोग ने, बोल रहे और रहना ही चाहिए, लेके ही जाऊंगा, और मेरे पे कल को कुछ होता है, ये पुलिस केस, ये इन लोग लाके जो डरा रहे मेरे को, ये डरा रहे इन लोग, ये कुछ मत करो, धांधली मत करो इधर, ये इन लोग की ये दादागिरी भी है। प्लस देख रहे हैं ना आप लोग, घुमा लो कैमरा, देख लो। सलमान एक मिनट, मेरे को पुलिस से खतरा है, मेरे को पुलिस से खतरा भी है। एक मिनट, एक तो हमारे घर का आदमी क्या है, अच्छे खासे आए। मैं क्या बोल रहा हूँ, शुरुआत से बताओ क्या हुआ था, कब आप लोग यहाँ लेके आए, क्या पूरा मामला है? 3:30 बजे हम लोग यहाँ आए हॉस्पिटल में, उनको सांस का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मैं जेब में देखो रिपोर्ट भी अभी तक 3:30 बजे लाए, तो इधर ये 4 नंबर में इसमें ही लेके आए। मैडम रात में 3:30 बजे एक व्यक्ति को, जिसका नाम अब्दुल लतीफ शेख बताया जी, आपके हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। पहले आप लोग बेड नहीं दे रहे थे, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन उनकी कुछ बहसबाजी होने के बाद उनको एडमिट किया गया। जी। अब वो व्यक्ति एकदम क्रिटिकल हो गया है, उसको लेकर पूरे अस्पताल में हंगामा चालू है, तो क्या बताना चाहोगे इस पर? पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस था, पेशेंट टीबी के पुराने मरीज रह चुके हैं, पेशेंट का ऑलरेडी इम्यून सिस्टम बहुत वीक था, पेशेंट को 3 या 4 दिन से ऑलरेडी डायरिया हो रहा था, लूज स्टूल हो रहे थे, जिसकी वजह से ऑलरेडी पेशेंट वीक था। हमारे टीम ने उनको सारे हाई रिस्क बताए थे कि अगर पेशेंट यहाँ एडमिट होगा तो एज ऑफ नाउ आईसीयू अवेलेबिलिटी नहीं है, बट फिर भी फोर्सफुली जो थे रात में तमाशा करके पेशेंट एडमिट करवाए। हमारे पास पेशेंट वार्ड में जब आया तो ऑलरेडी ब्रेथलेस सिचुएशन में था, पेशेंट ऑक्सीजन की सिचुएशन में था, हमने पेशेंट को बाकायदा ऑक्सीजन दिया। आफ्टर 4 आवर्स पेशेंट को हमें इंट्यूबेट करना पड़ा, मतलब पेशेंट को हमें वेंटिलेटर पर डालना पड़ा, जो मेरी टीम ने बाकायदा नियम अनुसार किया। पेशेंट अभी करंटली रिवाइवल सिचुएशन में है, पेशेंट को CPR दिया गया है, पेशेंट का हार्ट इज़ वर्किंग राइट नाउ, बट पेशेंट ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड था एंड पेशेंट को हमने एडमिट इसी वजह से किया क्योंकि उसके रिलेटिव्स रात में भी बहुत हंगामा कर रहे थे। अगर वो एकदम इमरजेंसी पेशेंट था तो आप लोगों ने उसको जनरल वार्ड में पहले क्यों शिफ्ट किया?
डायरेक्ट आईसीयू में भी तो शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए कैसा होता है, जनरल वार्ड का पेशेंट है या आईसीयू का पेशेंट है, हम बीइंग हॉस्पिटल नियम के अनुसार हमारा फर्ज बनता है कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आया है तो बहुत तरीके के रिस्क होते हैं पेशेंट को। हम ब्रीफ करते हैं पूरा कि XYZ रिस्क है पेशेंट को ऑलरेडी, हमारे पास अभी आईसीयू अवेलेबिलिटी नहीं है, पेशेंट को कभी भी इंट्यूबेशन लग सकता है, वेंटिलेटर लग सकता है। पेशेंट को हमने रेफर करने का कोशिश किया, कॉम्प्लेक्सिटी सिचुएशन की बता दी थी कि पेशेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को 3 और 4 दिन से दस्त लगे हुए थे। दस्त मतलब पेशेंट का बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेट हो चुका था और पेशेंट टीबी के मरीज रह चुके हैं। टीबी के पेशेंट्स ऑलरेडी इम्यूनिटी वाइज बहुत वीक हो जाते हैं। पेशेंट के रिलेटिव्स ने बहुत फोर्स किया, इस वजह से O2 पे हमने, हमारा पूरा हॉस्पिटल जो है, पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई सेंट्रलाइज्ड है, हमने पेशेंट को O2 पे लिया और पेशेंट स्टेबल किया। परिवार वालों का ऐसा आरोप है कि जब उनको जनरल वार्ड में सुबह शिफ्ट किया गया तो वहां पर आपके कोई डॉक्टर वहां पे अवेलेबल नहीं थे, नर्स जो थे वो लोग थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किए, लेकिन वो भी चिल्लाने के बाद जब परिवार वाले भड़के उन पर, जब जाके ट्रीटमेंट की, आपके जो नर्स है वो दूसरे किसी से चैटिंग कर रहे थे, ऐसा उन्होंने परिवार वालों ने आरोप लगाया है। देखिए, जब मेरे पास नाइट में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आता है, चाहे हम पेशेंट एडमिट करें या ना करें, कौन से डॉक्टर थे वो, कौन सा स्टाफ था उसमें? मैं कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए नहीं दे पाऊंगी नाम आपको मेरे स्टाफ का, बिकॉज पेशेंट को तो स्टाफ डॉक्टर्स है, सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, बट कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर है। मेरे पास रात में 8 डॉक्टर्स का टीम रहता है। मैं आपको सिस्टम बता रही हूँ। अगर कोई पेशेंट आया, सबसे पहले कैजुअलिटी में मेरा पेशेंट आता है, हम कैजुअलिटी में पेशेंट को फर्स्ट एड दे देते हैं, मतलब वो पेशेंट को कैजुअलिटी में ऑलरेडी ट्रीटमेंट दे दिया गया था, सेम मेडिसिन वार्ड में वापस भेजने के बाद हम नहीं एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वो पेशेंट की लाइफ के लिए घातक हो सकता है, इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो ये बोलना कि पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिला, नर्स फ़ोन चला रही थी, XYZ जो भी चीज़ें हैं, अगर पेशेंट कैजुअलिटी में आया है, हमारा नियम है कि कैजुअलिटी में आने के बाद पेशेंट को हम सबसे पहले ट्रीटमेंट देंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम पेशेंट एडमिट कर पाएंगे या रेफर कर पाएंगे। और अब हमें यहाँ बुलाया आप लोगों ने, क्या आपके स्टाफ के साथ भी कुछ बदतमीजी की गई, बदसलूकी की गई, तो क्या मामला था वो? देखिए, पेशेंट अगर मेरे पास आया है और पेशेंट इंट्यूबेट हुआ है, पेशेंट को वेंटिलेटर पर डाला है या आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं है, तो किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो मेरे स्टाफ का कॉलर पकड़े, मेरे स्टाफ से बदतमीजी करे। ये थाने महानगर पालिका के साथ हमारा हॉस्पिटल है, और इस सिचुएशन में अगर मेरे पास पुलिस सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो मैं मेरे स्टाफ को मोटिवेट कैसे करूँगी कि यहाँ काम किया जाए। ये जो सिचुएशन आज हुआ है, 5 दिन पहले भी सेम सिचुएशन हुआ था। नाइट में कुछ लोग आए थे, ड्रग एडिक्ट थे, उन लोगों ने मेरे स्टाफ के साथ हाथापाई की। वो लोग बहुत ही ख़राब सिचुएशन में मेरे स्टाफ से बदतमीज़ी किया और तोड़फोड़ करने के मूड में थे। आज वापस 5 दिन बाद ये ऐसा इंसिडेंट हुआ है। ऐसी सिचुएशन में अगर मैं अच्छे डॉक्टर रिटेन करना चाहूँ, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ रिटेन करना चाहूँ, तो भी हम यहाँ नहीं रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे स्टाफ के लिए, हमारे लिए कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे अभी करंट सिचुएशन में लग रहा है। मेरे पास अंदर 180 पेशेंट एडमिटेड है, 180 में से मेरे पास 50 पेशेंट लगभग आईसीयू के हैं जिनका सिचुएशन क्रिटिकल है। राउंड द क्लॉक मेरे पास MBBS RMOs रहते हैं, मेरे पास फिजिशियंस रहते हैं जो उन पेशेंट्स को ठीक करने में बहुत मेहनत करते हैं। मैडम, आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हो कि आईसीयू में बेड अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम खुद वहाँ गए थे तो आईसीयू 1, आईसीयू 2 में, आईसीयू 1 में जो है वो कम से कम 3 से 4 बेड अवेलेबल है, और आईसीयू 2 में जो है वो 2 से 3 बेड अवेलेबल है। तो आप बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आईसीयू में अवेलेबल नहीं है बेड? मैं आपको उसका भी जवाब देती हूँ। देखिए, आईसीयू 1 जो है मेरा सर्जिकल आईसीयू है। मेरे पास आज की तारीख में एवरेज 11 सर्जरीज हो रही है। 11 सर्जरीज में से 6 सर्जरीज जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है, जो बड़ी सर्जरी है, पित्त की थैली की सर्जरी, बच्चादानी निकालने की सर्जरी, रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ओपन हार्ट सर्जरी। ये सर्जरीज होने के बाद पेशेंट को वो एनेस्थीसिया के इफेक्ट से बाहर निकालने के लिए बहुत इंटेंसिव केयर लगता है। तो जो वो 14 बेड्स का आईसीयू 1 है मेरा, वो जो हार्डकोर हमने डेडिकेटेड हमारे सर्जिकल, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स के लिए रखा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने मुझे बोला आईसीयू नंबर 2 जो कि मेडिसिन आईसीयू है। किसी भी हॉस्पिटल का एक नियम रहता है कि वो जितना ऑक्यूपेंसी टोटल चला रहा है उसका 10% या 5% उसको अपने वार्ड के पेशेंट के लिए बेड रिजर्व करके रखना पड़ता है। कभी इन केस, जैसे आज ही का इंसिडेंट, हमारे पास पेशेंट वार्ड में एडमिट हुआ लेकिन पेशेंट कॉम्प्लिकेट हुआ, अगर मेरे पास वो 2 बेड सिक्योर नहीं रहते तो मैं पेशेंट को शिफ्ट कैसे करती ऊपर?
सो वो नियम है, आप कहीं पर भी पढ़ लीजिए, वो दैट इज फैक्ट, एक चीज़ है कि रखना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे पास बाकी जो पेशेंट्स हैं उनको मैं कहाँ रखूँगी अगर वो कॉम्प्लिकेट हो गए तो। यामिन भाई क्या बताना चाहोगे? आप बोल रहे थे कि आपके साथ मारपीट की गई है, धक्कम धुक्की, कॉलर पे हाथ लगाया गया है परिवार वालों के द्वारा, तो क्या बताना चाहोगे? एक्चुअली मैं उधर था तो हम लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रुको, आपका पेशेंट स्टेबल है, अभी ठीक है, डेड नहीं हुआ है। तो पूरे हॉस्पिटल में वो लोगों ने हंगामा मचा दिया कि हमारा पेशेंट ऑफ हो गया है, ऑफ हो गया है, ऑफ हो गया है। मैंने खुद लेके जाके, कि आपके कोई डॉक्टर ने ही अफवाह फैलाया कि उनका आपका पेशेंट ऑफ हो गया है, नहीं, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। ये गलत अफवाह है, जबकि मैं खुद उनके साथ में था, उनके रिलेटिव को सबको ले लेके जाके आईसीयू में दिखा रहा था कि आपका पेशेंट स्टेबल है, अभी जिंदा है, ऑफ नहीं हुआ है, तो आप कैसा बोल सकते। तो उसमें से एक दो लड़के लोग थे, उन लोग एकदम हंगामा कर दिए, तू कौन ऐसा बोल के मेरे आंख पे हाथ डाल दिए। वो सब आप लोगों के पास वीडियो भी होगी, कम से कम 80 से 100 लोग थे, सब ने पकड़ के मुझे खींच दिए। उसमें मेरी कुछ गलती नहीं थी। मुझे बोले चल फाइल दिखा, तू कौन है, तू स्टाफ है ना, यहाँ का स्टाफ है तो तू मार खाएगा, तुझे इसको मारो, ऐसे पीछे से आवाज़ें आ रही थी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे पकड़ के खींचा गया, आपके वीडियो में भी वो सब दिखाई देगा। लगभग कितने लोग थे जिन्होंने आप लोगों को? अभी मैडम मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन 80 से 100 लोग तो थे, बहुत सारे लोग थे, इतने लोग थे उधर। आपके अलावा भी कोई और स्टाफ पे हाथ उठाया गया? मेरे पे उठाया गया, मेरे नर्सिंग स्टाफ है उन लोगों को उधर जाके डराया गया, वो सब भी फुटेज हमारे पास है कि उन लोगों को भी डराया गया, इनसे भी बदतमीजी की है। और नर्सिंग स्टाफ को भी डराया गया कि इनको मारो, डॉक्टर्स को डराया गया कि इन लोगों को भी मारो। इसमें हमारी कुछ गलती नहीं है तो क्यों मारे। ऐसी सिचुएशन में पुलिस बैकअप इमीडिएट मिलना बहुत और पुलिस वाले लोग आके खाली देख रहे थे, पुलिस के बाजू में से मेरे ऊपर हाथ डाल के मुझे उठाया गया, लेकिन पुलिस वाले लोग ने कुछ नहीं के लिए किया। हमें कम से कम कितनी बार कितनी पुलिस? मेरे बाजू में 2 से 3 तो मेरे बाजू में खड़े थे, लेकिन उनके सामने से ही मुझे खींचा गया। लेकिन मेरे स्टाफ ने मुझे मेरी सेफ्टी के लिए आप लोगों बताया, ने बुलाया या परिवार वालों ने? हमने बुलाया हमारी, क्योंकि उन लोग ने हॉस्पिटल में आप देखे होंगे बाहर पूरा टेबल वगैरह तोड़ दिया, 4 नंबर वार्ड तोड़ दिया, हर चीज़ तोड़ दिया। इसी वजह से हमको पुलिस बैकअप बुलाना पड़ा, क्योंकि वो लोग कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे, एकदम हाइपर हो रहे थे और एकदम हंगामा मचा दिए थे। इसको मारो, उसको मारो, इसको छोड़ो, तू अलमास में रहता है, तू इधर रहता है, तू उधर रहता है, तू कल्याण में रहता है। हर कोई यही चीज़ बोल रहा था, मैं तुझे जानता हूँ, तुझे बाहर मिल के बताऊँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। मतलब उन लोगों ने एक टारगेट बना के ही रखा था कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनका पेशेंट ऑफ हो गया, अब हमारा पेशेंट ऑफ हो गया तो यहाँ के स्टाफ को मारो। उन लोगों ने ये किया था।